इस वक्त हमारे साथ भाई पिंटू मिश्रा जी है और उनसे बात करेंगे आगामी जो दौरा है प्रधानमंत्री जी का मधुबनी जिला में कि कितनी तैयारी हुई है और किस स्तर पर तैयारी चल रही है। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भाई साहब, आप लोग की बैठक चल रही है उसके लिए इंतजार करना पड़ा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज भाजपा जिला ऑफिस में बहुत वरिष्ठ नेता लोग आए थे, विधायक जी भी दूसरे जिला के भी आए थे। ऐसा क्या खास मौका था आज? देखिए आज अभी जो आप देखें ये बैठक जो चल रही है, इससे पहले बैठक अभी स्थल पे चल रही थी जहाँ कार्यक्रम स्थल है। माननीय सम्राट चौधरी जी आए थे, माननीय संजय झा जी आए थे, माननीय सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण आए थे। उसके बाद डिसाइड हुआ जो हमारे मधुबनी विधानसभा का ये अभी कोर बैठक चल रही थी, जो हमारे मधुबनी विधानसभा से प्लानिंग की हो रही थी जो कैसे क्या मोदी जी का कार्यक्रम सफल बनाने का योजना है, योजना पे बातचीत चल रही थी। प्रधानमंत्री जी का आना एक जिले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जैसा कि दो चीज़ें निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री जी 5,20,000 घर का घोषणा करेंगे देने के लिए और मधुबनी एयरपोर्ट की बात हो सकती है। तो और क्या लगता है बड़ी सौगात मधुबनी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रधानमंत्री जी का काम आपने देखा होगा और हमने नहीं पूरे देश ने देखा है, विदेश ने भी देखा है। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, काम होता ही आ रहा है। हम मिथिला में आ रहे हैं, हमारे धरती पे आ रहे हैं, मधुबनी में आ रहे हैं, उसलिए उनको नंदन बंदन अभिनंदन है और हम लोग स्वागत करेंगे, जोर शोर से करेंगे। वहाँ तक योजना की बात रही तो आपने आवास योजना की बात करी, आयुष्मान कार्ड की बात हो रही है, जो इलाज हो रहा है, एयरपोर्ट की बात हो रही है और बहुत सारे चीज मिल सकता है। ये तो मान लीजिए उनको देने की और उनको उनके दिमाग में और उनके जो क्या चल रहा है माननीय मंत्रालय के और माननीय मोदी जी के जो मिथिला को डेवलप करने के लिए, मिथिला को विकसित करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो उस पर विचार होगी और शायद ये दे सकते हैं। ये तो प्रोग्राम के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सिर्फ घोषणा करते, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देश में विपक्ष या स्टेट का विपक्ष बोल रहे हैं आप? हमारे मतलब स्टेट के विपक्ष बोल रहे हैं। प्रदेश के विपक्ष जी, प्रदेश के विपक्ष सिर्फ बोल सकते हैं, वैसे हमें नहीं बोलना चाहिए कि तो हम लोग उतने बड़े कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जब आपने बात पूछा है तो हम बता रहे हैं। तो हमारे जिला की भी देखने की जरूरत है। उनका काम है सिर्फ बोलना, बोलने से तो कुछ होता नहीं है, यदि बोलने से तो बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ के जो धरातल पे काम है, आपने कोसी परियोजना के बारे में देखा है, आप एम्स का शिलान्यास आपने देखा है, एयरपोर्ट आपने देखा है, अभी जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बन रहा है वो देखा, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रही है वो आपने देखा है। तो ये बहुत सारी प्रोजेक्ट धरातल पे चल रही है। अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, आप भी कह दे, हम भी कह दे, क्या उससे तो होगा नहीं। जो है वो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। तो कितने लोगों को आने की संभावना है रैली में? 5 लाख प्लस लोगों के आने की संभावना है। जो 5 लाख प्लस लोग आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम का तो नहीं बता सकते, लेकिन ज्यादा आ सकते हैं। ये जैसे अनुमान है, जिस हिसाब से व्यवस्था आपने भी देखा होगा स्थल पे जाके, 5 लाख प्लस लोगों का व्यवस्था है। इसलिए कहीं ना कहीं अनुमानित है जितने लोग आएंगे, इसलिए व्यवस्था है, नहीं तो क्यों व्यवस्था हो। किस तरह की तैयारी चल रही है रैली के लिए, मतलब लोगों को कोई कठिनाई ना हो उसके देखिए बारे आपको में बताना चाहते हैं, आप स्थल पे जाइए और देखिए, मतलब एक एक चीज को बारीकी से ध्यान रखा गया है। आप चेयर पे एक हर चेयर पे आने जाने के लिए लोगों को इतने लोग आने जाने के लिए, वहां पे बैठने के लिए हर चेयर के ऊपर फैन लगी हुई है, पानी की बोतल की व्यवस्था है, लोगों के आवागमन के लिए गाड़ी की व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी जी आना, इसे भी उत्साह है, इतना जोश में है लोग नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए। वो आप भी समझ सकते हैं, लोकप्रिय, देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। तो उनके लिए तो हम और आप जितने जो जोश में हैं, उससे ज्यादा तो लोग हैं, जनता है। तो उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से और प्रशासनिक की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से है, जो कहीं कोई तरह की कठिनाई न आए। वैसे हम लोग ये आमंत्रण कार्ड देख रहे हैं, आप लेके घर घर जा रहे हैं और लोग को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप आइए और मोदी जी का जो भाषण है वो सुनिए। और पंचायती राज दिवस पे ये आयोजन किया जा रहा है, तो पंचायती राज दिवस पे आयोजन किया जा रहा है, उसमें पंचायत प्रतिनिधि को भी इनवाइट किया गया है और सीधे जनसंवाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और जनता, जो प्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि है, वार्ड हो चाहे सदस्य हो, समिति हो या मुखिया हो चाहे जिला परिषद हो, डायरेक्ट सीधे संवाद होगी। ये शायद पहले बार बिहार में हो रहा है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव का टाइम आ रहा है तो मोदी जी बार बार बिहार आएंगे। तो क्या ये विकास के लिए नहीं, चुनाव के लिए आ रहे हैं मोदी जी? तो आपने एक चीज बताई, यदि मोदी जी भी चुनाव है तो आ रहे हैं, तो अपने जो विपक्ष वो कहाँ है? चुनाव उनके लिए भी होगा या मोदी जी के लिए है? पंचायती राज दिवस पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाते हैं,
हर साल। इस बार बिहार आ रहा है, ये सौभाग्य की बात है ना, गौरव की बात है ना। कहाँ गया विपक्षी? वो भी करे 6 महीना पहले, तुमको लग रहा है तो क्या उनको चुनाव नहीं लड़ रहे? इसका मतलब वो सरेंडर कर चुके हैं। यदि उन्हीं के कहने के अनुसार यदि मोदी जी चुनाव की वजह से आ रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए, उनको भी जनसभा करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो देसी कमरे में बैठे होंगे ना, तो उन पर बात ही नहीं करना है। क्या इस बार एनडीए नीतीश कुमार को लेकर ही चुनाव लड़ेगा? सीएम फेस नीतीश कुमार जी ही रहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय, केंद्रीय और प्रदेश का निर्णय है, इस पे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो हमें उतनी जानकारी भी नहीं, और हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो उस बारे में इतना हम ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी, डबल इंजन की सरकार बिहार की अग्रसर की ओर ले जा रही। अगली बार क्या संभावना है सीट आने की? संभावना आपने देखा होगा, हमारे बिहार में, हमारे मधुबनी जिला में आपने देखा होगा 8 सीट अभी एनडीए के पास है, 2 सीट खाली है, उसमें एक लोकी, एक मधुबनी तो 100% किला फतह है, जो ऑलरेडी हो चुका है। मधुबनी सीट किसके खाते में जा सकते हैं? कहा जा रहा है कि एलजेपी का ज्यादा चांस है। देखिए, ये खाते किसके भी जाए, एनडीए के अंदर ही आएगी, चाहे एलजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई घटक दल हो, एनडीए की होगी। ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी और 100% जाएगी, और ये जा चुकी है। मौजूदा जो विधायक है मधुबनी के, उनसे जनता कितना खुश है, क्या कहना? देखिए, हम उसके बारे में भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन होता है कि आप लोग को भी जानकारी है, तो हम नहीं बोल रहे हैं, जनता से जाके पूछिए कितना खुश है, कितना दुख है, और कितना दुखी और कितना खुशी, जनता बताएगा। लेकिन जो है वो वास्तविकता आपके सामने है। जनता को क्या संदेश देना चाहेगा कि मधुबनी जिला में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस पर मधुबनी वासियों को? ये मधुबनी जिला में माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो बस यही एक आग्रह और विनती करना चाहते हैं, जो आप आइए जनसभा को में जाइए, मोदी जी का सुनिए, और मोदी जी जो सौगात देने जा रहे हैं और जो दिए हैं वो भी आप देखिए। और आने वाले टाइम में हमारे मिथिलांचल का जो रफ्तार है, एक्सप्रेस रफ्तार विकास की ओर बढ़ने वाली है, उसमें आप भी सहभागिता लीजिए, और मोदी जी को अपने मिथिला की धरती पर उनकी अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।